तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पिप्स कार्ड के बारे में, जो कि एक बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। एक तरीके से ये हमारी रिस्क मैनेजमेंट को संभालता है। जितने भी लोग हमारे MT5 यूज़ करते हैं, MT5 पर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, वो सब इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसका एक ब्रेक डाउन करेंगे कि किस तरीके से हम पिप्स कार्ड को यूज़ कर सकते हैं और इसमें ऐसे क्या फ़ायदे हैं जो हमारी ट्रेडिंग जर्नी को थोड़ा ईजी कर सकते हैं। सबसे पहले इनके पेज के ऊपर आ जाओ। हर एक चीज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके आप लोग इजीली वेबसाइट्स पे जा सकते हो। अच्छा, यू नो द रूल्स, नाउ इन्फोर्स देम। बेसिकली क्या है, ये एक ऐप है, ये एक वेबसाइट है, सही है। ये 14 प्रोटेक्शन रूल्स के साथ रियल टाइम इनमें इन्फोर्समेंट करते हैं, ठीक है। और उसी वक्त उस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया जाता है। जो 14 प्रोटेक्शन रूल्स हैं, जो 14 प्रोटेक्शन आपने लगाई हुई है अपने अकाउंट के ऊपर, अभी आगे जाके हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी प्रोटेक्शंस होती हैं। ये फ़ौरन से उसी वक्त एक रियल टाइम में, भले आपका पीसी बंद हो, आपके नेटवर्क ना हो, आपके पास कुछ भी ना हो, स्टिल वो काम करेगा। हम आ जाते हैं इसको थोड़ा समझने के लिए। यहाँ पे मैंने अकाउंट कनेक्ट करा हुआ है, जो कि एक कंपटीशन अकाउंट है अल्फ़ा कैपिटल का, ठीक है। इसको मैंने लिया ही इसलिए था कि मैं इसके ऊपर थोड़ी चीज़ें वगैरह चेकआउट कर लूँ, क्योंकि मैं CFD नहीं कर रहा हूँ अब काफ़ी टाइम से, मैं फ्यूचर्स पे शिफ्ट हुआ हूँ। तो यहाँ पे हमने एक CFD अकाउंट लगाया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास बैलेंस, फ्री मार्जिन, लेवरेज और ओपन पोजीशंस जो करंट टाइम पे होती हैं वो शो करेगा। इसी के साथ साथ हम एनालिटिक्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इस मंथ इसके ऊपर $3,412 का लॉस हुआ है, ठीक है। हमारा विन रेट 21.1% आया, प्रॉफिट फैक्टर ना होने के बराबर, टोटल ट्रेड्स 19 ली है, हमारा मैक्सिमम ड्रॉडाउन गया है $3435 का। ये सारा हमारे पास ओवरऑल चीज़ आ जाती है जो बेसिक्स हैं बिल्कुल, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम अपने अकाउंट्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। जितने भी अकाउंट्स जो MT5 पे आप लॉगिन करते हो, तो आप यहाँ पे वो अकाउंट्स कनेक्ट कर सकते हो। रूल्स के ऊपर हम आते हैं। रूल्स सबसे एक कह लो कि मेन चीज़ है, एक मेन टॉपिक है। यहाँ पे एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि अगर तो कोई बंदा फ्लिपकार्ट की सर्विसेज को बाय करता है तो उसको क्या फ़ायदा होगा। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मॉनिटर, अब इसको हम ये कहते हैं कि मॉनिटरिंग क्या होती है बेसिकली, कि अगर तो मेरा अकाउंट लेट से $10,000 के ऊपर है, ठीक है। चाहो तो लिख लेना इस बात को ताकि आगे मसला ना आए। अब मेरा अकाउंट है $10,000, ओके। अब ये मेरा जाता है 12,000 पे, ठीक है, 12K पे। जब मेरा अकाउंट 10,000 से 12K पे जाएगा तो मैं अपना, अगर ये मैंने ऑन करा हुआ है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मॉनिटर, अब जैसे यहाँ पर है कि स्टार्टिंग बैलेंस क्या है मेरा, ये स्टार्टिंग बैलेंस है। मेरी ड्रॉडाउन लिमिट क्या होनी चाहिए, 5%, मीन्स के 48,029.389 अशारिया समथिंग लाइक। अब ये खाली मॉनिटर करेगा आपको कि जैसे ही आप इस ड्रॉडाउन के ऊपर आओगे। अब जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ ना, मैं अपना यहाँ से 5% का ड्रॉडाउन लगा के रखूँगा। अब पहले जब मैं $10,000 पे था, तो 10,000 का 5% कितना बनता है हमारे पास, 5% बनता है 500। विच मीन्स कि मैं 500 पे जैसे ही आऊँगा तो मुझे ऑटोमेटिकली एक मैसेज आ जाएगा, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये वहाँ पे आपकी ट्रेड्स वगैरह बंद नहीं कर देगा कि आपकी जैसी लेट से कुछ ट्रेड चलनी है और वो आपकी ट्रेड वहीं पे ऑटोमेटिक बंद कर दे और वो इन द एंड ऊपर प्रॉफिट में जाती रहे, और फिर आप गुस्सा करोगे यार ये क्या हरकत हो गई। ये दखल अंदाजी नहीं करेगा, ये बेसिकली आपको सेव करेगा इस तरीके से कि अब अगर आपके पास 10,000 का अकाउंट था, ठीक है, उसका 5% बनता है 500। तो जैसे ये 500 के बिल्कुल करीब आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का मॉनिटर था वो एक्टिव था, और वो देख रहा था कि आप किस तरीके से अपने लॉस लिमिट की तरफ लेके जा रहे हो मार्केट को, अपने अकाउंट को। तो उससे आप ऑटोमेटिकली रुक जाओगे। आपको पता है कि यार एक लिमिट रखी हुई है, इस लिमिट को मुझे ब्रेक नहीं करना है। समझ में आई बात। तो ये हो गई सबसे पहली चीज़। अब जैसे ही आपका 10,000 से 1200 पे जाएगा, तो 1200 का जो 5% बनता है, ये उस हिसाब से आपका लाइक क्या कहते हैं डेटा रख लेगा, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे 10,000 पे अगर 500 है, 12,000 का जो 5% बनता है, वो जो भी अंदाज़ा लगा लो आप लोग खुद कैलकुलेटर के, तो वो अमाउंट आ जाएगी सामने, ठीक है। तो यह क्लियर चीज़ है, इतना कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़, मैक्स लॉस पर ट्रेड, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। अब इस पर क्या होता है
इसका ये मतलब होता है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं सब एक हम एक फर्म की बात करते हैं, एफटीएम के नाम से एक फर्म है, फंडेड ट्रेडर मार्केट्स। उसके अंदर फंडेड अकाउंट्स पे एक रूल है कि आप जो है 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब 1% से ज़्यादा रिस्क ना करने का मतलब ये होता है कि आपका जो फ्लोटिंग पीएनएल है ना, जो MT5 के ऊपर, अगर आप ट्रेड वाले ऑप्शन पे जाते हो, बीच वाले ऑप्शन में, तो ऊपर आपको दिखता है कि ओवरऑल ट्रेड्स का क्या निकल कर आ रहा है, मतलब पीएनएल लॉस में है, प्रॉफिट्स में है, कितने लॉस में कितने प्रॉफिट में। तो वो एनालाइज करती है, सही है। और अगर तो वो आपके ओवरऑल बैलेंस के 1% से ज़्यादा के लॉस में जा रहा है, तो वो आप एक तरीके से कर समझ लो कि आपका एक सॉफ्ट ब्रीच या हार्ड ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। वो कहते हैं कि आपने जितना भी ट्रेड करना है, जो भी करना है, बस आपने 1% रिस्क से कम ही रखना है अपना पीएनएल लॉस में। ऐसे ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम एक परसेंटेज रख सकते हैं, सही है, अपने बैलेंस की, कि भाई हमें 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं करना है किसी भी सिंगुलर ट्रेड के ऊपर। इस तरीके से हम कर सकते हैं। हम एक फिक्स अमाउंट रख सकते हैं, जैसे अब मेरे पास है मेरे पास एक फंडेड अकाउंट है 100K का। मैं कह रहा हूँ मुझे एक फिक्स रिस्क रखना है $500 का। तो मार्केट के अंदर मेरा एसएल होगा ही 500 का, 1000 का नहीं होगा, 1500 का नहीं होगा। तो यहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ों में बच जाते हो। फिर दूसरी चीज़ ये है कि बोथ, अब इसको हम थोड़ा समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2% की एक लिमिट है, ठीक है, यानी कि 1931 डॉलर। अगर तो ये पर पोजीशन पे लॉस शो होगा तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा, मेरी ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज नहीं होगी, बस मुझे ये फ़ायदा है। अगर चाहूँ तो मैं ऑटोमेटिक भी कर सकता हूँ, तो वो ऑटोमेटिक मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। फिर मैक्स फ्लोटिंग लॉस वही चीज़ है कि आपका जो ऊपर पीएनएल जो आता है, ये ज़रा लॉस के अंदर ना जाए। दूसरी चीज़ ये है वीकली लॉस कैप। ये क्या होता है इसको समझते हैं। एक सिंपल सी परसेंटेज या एक फिक्स अमाउंट रख लें कि हम वीक में इस तरह लॉस ना करें। अगर हम करेंगे तो हमारा अकाउंट बंद हो जाएगा, बंद से मुराद के फ्रीज हो जाएगा उस वीक के लिए। अगर हम चाह रहे हैं कि भाई फ्रीज ना हो, खाली नोटिफिकेशन आए, तो हमें नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अगर हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। हम्म देन पोजीशनिंग साइडिंग के बारे में चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा इससे क्या मतलब होता है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे जो है 50% मार्जिन यूज़ करना है अपने ओवरऑल बैलेंस का, अपने कैपिटल का, तो मैं यहाँ पे उतना ही मार्जिन लिखूंगा जितना मुझे यूज़ करना है। ज़्यादा मार्जिन यूज़ करोगे ज़रा लॉट्स खुलेंगे, ज़रा लॉट्स खुलेंगे ज़रा लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। मैक्सिमम पोजीशंस ओपनिंग, मतलब कि कितनी पोजीशंस ओपन कर सकता हूँ मैं एक सिंगुलर टाइम के अंदर, सही है। यहाँ पे आई वुड से कि 5 इज इनफ, 5 बहुत होती है, ठीक है, 3 to 5 बहुत है। इसके अलावा अगर हम आए कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी मैं कहूँगा कि इवेंट इम्पॉर्टेंट, सही है। इम्पॉर्टेंट एक वे में है कि अगर तो आप पे ये मुसल्लत की जा रही है, ठीक है। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कंसिस्टेंसी वाले अकाउंट के, मुझे कंसिस्टेंटली हफ्ते या 2 हफ्ते तक पैसे बना के निकालने हैं, सही है। रियलिटी ये है कि मार्केट रोज़ अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, या हम रोज़ अच्छा परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। हर दिन, हर सेशन में, हर बारी जब हम ट्रेड करते हैं, हमारे इमोशंस अलग होते हैं, मार्केट कंडीशंस अलग होती हैं, ठीक है, ऑर्डर्स अलग होते हैं उस वक्त। तो हमें ये समझना है कि हम कंसिस्टेंटली हर रोज़ तो प्रॉफिट नहीं कर सकते, सही है। तो ये तो बेवकूफ़ी करी। अगर हम देखेंगे फर्म्स में भी कंसिस्टेंसी लाना एक तरीके का यही है कि लोगों के लिए मुश्किल कर दिया जाए कि पे आउट ना ले सकें वो। कंसिस्टेंसी इज़ अ लूप। सच बताऊं तो ये लूप में फंस जाते हो आप। अगर आपकी एक सिंगुलर ट्रेड टीपी पे चली गई ना, तो आप बहुत गंदा फंस जाओगे वहाँ पे फिर। मतलब अगर आपका है 20% का, आपको कह लो कि वो है कंसिस्टेंसी, और आपने $1000 का टीपी कर दिया है, तो ये एक दिन में आपके पास ड्रॉडाउन 1000 का है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इस चीज़ की, मेरे पास एक 25 का अकाउंट है फीचर्स का, ठीक है, उसके ऊपर है मेरी कंसिस्टेंसी 20% की। अब मैं 250 रेस करता हूँ हर ट्रेड पे, ठीक है। तो मैंने एक दिन, मुझे 1:4 मिला, मैंने 1:4 कैच करा, मैंने $1000 बना लिए। लेकिन क्योंकि कंसिस्टेंसी 20% की थी, तो मुझे 5000 बनाने पड़ेंगे। अब मुझे रोज तो मतलब 250 रेसर के 1000 बनाना है, वेरी कह लो कि अच्छी बात है, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। तो मैं ये तो यार, और अगले 4 दिन तक लगातार तो नहीं कर सकता ना, जाहिर सी बात है। लक की बात है, होता है अभी, कभी कभार मार्केट बहुत ज़्यादा दे देती है, कभी कभार बहुत ज़्यादा ले भी लेती है। तो ये एग्जांपल है। मेरी एक ट्रेड भी थी जिससे मुझे 26 आर दिया था, बट मैं 4 आर में बाहर हुआ हूँ, क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी आ गई थी। तो ये थोड़ा सा इशू है, तो मैं इसलिए कंसिस्टेंसी को अवॉइड करता हूँ, मैं इतना इसको सपोर्ट नहीं करता इस चीज़ को। बट हाँ, जो कहता है कि भाई मैं छोटे छोटे गेन्स करूँ अपने लाइव अकाउंट के ऊपर, उन सब चीज़ों के ऊपर, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। या कोई अगर नया है
वो चाह रहा है कि मैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करूँ, मैं प्रॉपर हर एक रूल को फॉलो फॉलो करूँ, तो फिर कंसिस्टेंसी इज़ अ गुड थिंग कि आप थोड़ा सा अपने आप को कंसिस्टेंटली 1 महीना 2 महीना चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके से आप प्रॉफिट कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि खाली आप एक हफ्ते में एक ही दिन प्रॉफिट कर रहे हो दबा के और बाकी सारे दिन लॉस कर रहे हो। ये सारी चीज़। दूसरी है लॉस लॉस स्ट्रीक। अब लॉस स्ट्रीक का ये सीन है कि हम इसको, मैं अगर अपनी बात बताऊं, अगर मैं इसको अपनी बात बताऊं तो अगर तो मेरे लाइक 4-5 लेसन्स भी होंगे ना, तो मैं अपने आप को, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। तो 15 मिनट का कूल डाउन मिल गया मुझे। अब 15 मिनट के कूल डाउन के अंदर बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं सोचूंगा कि ठीक है मार्केट यहीं पे, मार्केट कहीं नहीं जा रही, सही है, आपको कल भी मौका मिलेगा ट्रेड करने को, लेकिन अगर मैंने आज ही बैठ के सारा अपना कैपिटल उड़ा दिया ना, तो कल को मेरा पैसा नहीं होगा ट्रेड करने के लिए। मुझे वेट करना पड़ेगा जब पैसा आएगा और फिर उसके बाद मैं ट्रेड कर पाऊंगा, और हो सकता है इस पूरे मामलात में मैं कुछ अच्छी मूव्स मिस कर दूं। रिस्क कम रखो, लॉस हो रहा है, मैं किस तरीके से अपने लॉस लूजिंग स्ट्रीक को या लॉसेस को बेयर करता हूँ। जब भी मेरी लूजिंग स्ट्रीक आ रही है, मुझे समझ आई है कि हाँ भी अब लूजिंग स्ट्रीक लग गई है, स्टार्ट हो गई है, 3-4 एसएल्स हो गए मेरे, मैं रिस्क अपना मिनिमाइज कर देता हूँ। अगर मैं पहले 1% कर रहा था ना, मैं 0.3 0.5 करूँगा, मतलब टीपी इंक्रीज कर लेता हूँ। 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर, 7 आवर, 8 आवर, 9 आवर, 10 आवर, एक टीपी की देर है, एक टीपी हिट होगा, मेरा पिछला सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। और होता भी ऐसी है। तो कहने का मकसद ये है, अगर किसी ने लॉस हो रहा है तो लॉस एक्सेप्ट करो, लेकिन फिर कभी कभार मार्केट प्रॉफिट भी ऐसा देके जाती है कि आप थक जाते हो वो प्रॉफिट भर भर के अपने पास। तो हर दिन आता है मार्केट में, अच्छा भी बुरा भी। अच्छा जी, इमोशनल ट्रेडिंग ब्लॉक, ये है आपका, अगर लेट से हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है, उस ट्रेड का हमारा ऐसे हिट हो चुका है, और अब हम सोच रहे हैं कि यार ये हमारा स्टॉप लॉस लेके टीपी की तरफ निकल रही है, और हमें जो है ना एक मेंटली ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब मेंटली ब्रेक डाउन नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ एक थोड़ा दिमाग खराब हो रहा है, यार ये क्या हरकत है, मतलब एसएल देके क्यों जा रही नीचे। तो उसके लिए ये है कि आप जो है थोड़े देर का गैप ले सकते हो, थोड़े टाइम के लिए अपने अकाउंट को रोक सकते हो, फ्रीज कर सकते हो, ये बहुत कमाल चीज़ है। इसके बाद हम आते हैं न्यूज़ ब्लैकआउट के ऊपर। न्यूज़ ब्लैकआउट का मतलब होता है कि अगर कोई स्पेसिफिक न्यूज़ आने वाली है हाई इम्पैक्ट, ठीक है, अब जैसे मैं ऐसे कन्फिगर पे जाऊँगा तो मैं यहाँ बता दूंगा कि भाई कुछ टाइम पहले मेरे अकाउंट पे अगर कोई न्यूज़ आने वाली है, जैसे मैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम यूएसडी वाले पेयर्स को ट्रेड करता हूँ, यूएसडी, यूरो, जीबीपी वाले को, तो अगर इनमें से किसी भी पेयर के ऊपर कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी ना, तो पहले ही मेरी अकाउंट में जितनी भी ट्रेड्स लगी मैं वो बंद कर देना, 1 मिनट पहले या 5 मिनट पहले, मेरी मर्जी है, मैं जब भी बंद करना चाहूँ बंद कर देना। इस तरीके से अगर कुछ करेंसीज वगैरह हैं जो आप, मैं चाह रहा हूँ भाई बंद हो जाए जब इनके ऊपर न्यूज़ आने वाली हो, तो मैं वो भी कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ये सारा ओवरऑल सीन्स है इसका भी। नो वीकेंड होल्डिंग है, मतलब अगर मैं चाह रहा हूँ वीकेंड पे या तो मुझे होल्डिंग अलाउ नहीं है फर्म की वजह से, या मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं ना करूँ होल्डिंग, तो मैं इसको ऑन कर सकता हूँ, ये बचा लेगा। ओवरनाइट मीन्स के रात को पाकिस्तानी 2-3 बजे जब भी मार्केट क्लोज होती है, तो उससे पहले हमारी जितनी भी ट्रेड्स लगी होंगी वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगी। ट्रेडिंग आवर्स में अगर आप चाह रहे हो कि भाई आप खाली न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करो, या लंदन सेशन में ट्रेड करो, या एशिया में से टोक्यो सेशन में ट्रेड करो, या सिडनी सेशन में ट्रेड करो, तो जिस भी सेशन में ट्रेड करना चाह रहे हो या जिन भी आवर्स में ट्रेड करना चाह रहे हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। खाली उन्हीं आवर्स के अंदर आपका अकाउंट ऑन होगा, उसके अलावा वो अकाउंट फ्रीज रहेगा। मैक्स ट्रेड ड्यूरेशन, ये बहुत कमाल की चीज़ है, अगर मैं बताऊँ तो ये कुछ फर्म्स हैं जो कि बोलती हैं कि 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा होल्डिंग करनी है आपको अपने अकाउंट के ऊपर, अगर आप नहीं करोगे तो आप बहुत ज़्यादा फंस जाओगे। मतलब कि फटेड स्क्वाड थी, जैसे कि अब उसने रूल्स थोड़े बहुत चेंज कर लिए, साथ ही साथ और भी ऐसी बहुत सारी फर्म्स हैं जहाँ पे 2 मिनट रूल है। तो मैं पर्सनली काफ़ी दफ़ा फंसा हूँ इस चक्कर में कि मैंने 2 मिनट से पहले ट्रेड क्लोज कर दी, या मेरा 2 मिनट से पहले टीपी हो गया, ऐसे हो गया। तो ये बड़ा एक इश्यू है मेरे लिए। तो ये चीज़ मेरे लिए बड़ा हेल्प करती है कि अगर टीपी पे भी जा रही है तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर स्टॉप लॉस पे भी जा रही है तब भी ठीक है, मैं एक छोटा स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाऊंगा कि मैंने अपनी रिस्क मैनेजमेंट करी हुई है, इतना मैं रिस्क कर रहा हूँ, अगर उसका डबल का भी ऐसे होगा ना, देखो हर चीज़ स्टार्टिंग में अपने माइंड में रखनी होती है कि यार स्लिपेज भी पड़ सकती है, सही है, विक भी आ सकती है मार्केट में, मार्केट के अंदर कुछ भी कंफर्म नहीं है, गारंटेड नहीं है कि अगर अगले आधे घंटे के अंदर कोई भी न्यूज़ नहीं है फॉरेक्स फैक्ट्री या माया फेसबुक पे, तो कोई बिकानी ही नहीं है, कोई ट्वीट आ जाएगा बिका जाएगी, आपको स्लिपेज लग जाएगी। तो मैं इस हिसाब से करता हूँ कि भाई अगर स्लिपेज लगती भी है मुझे 1 2 3x, तो मुझे इतना इशू नहीं होगा, सिंपल। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को देखभाल के लेके चलना होता है। और अगर हम इसके
और चीज़ हो पाए इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पे। तो यहाँ पर अगर आप चाहो किसी भी पेयर के ऊपर ट्रेड करना, तो आप वो ऐड करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि अगर हम एक ये वो ऐड कर लें, पर हम आगे आते हैं यून चार्ट। मेरी तो तबीयत ख़राब है थोड़ी सी, ये है क्या, ये सीन है। जैसे यहाँ से मैं बाय कर रहा हूँ तो बाय के बाद मेरा टीपी यहाँ पे बन रहा है, अगर मैं वापस स्टॉप लॉस भी ऐड करता तो मेरा स्टॉप लॉस भी आ जाता। तो खैर इस तरीके से ओवरऑल इसका सिनेरियो है, इसकी सारी चीज़ें हैं, बहुत इजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है, डिवाइसेस आप यहाँ पे अपनी सारी कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, अब जिन लोगों को भी इसको बाय करना है या जिस लोगों के पास पैसे कम है भैया, मैं उनसे कुछ कहना चाहूँगा कि भाई देखो, एक एवरेज के ऊपर हर बंदे की एक लिमिट होती है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं 5 अकाउंट उठा सकता हूँ महीने में 100 के। एक बंदा आता है वो बोलता है यार मैं 550 के उठा सकता हूँ। एक बंदा आता है वो कहता है 525 के, और फिर एक 10 के और फिर एक 5 के वाला आता है ओवरऑल। सही है। तो अगर हम देखें तो हम थाउजेंड ऑफ डॉलर्स पर मंथ या पर क्वार्टर या पर वीक भी या पर डे भी उड़ा देते हैं इस तरीके से। क्यों उड़ा रहे हैं? क्योंकि हमारे रूल्स जो है वो बस हमारे दिमाग में है, हमारी ट्रेडिंग के अंदर नहीं है। रियल टाइम कुछ हमें रोक नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे सब अपने खुद के बॉस है। कोई गलती बताने वाला समझाने वाला नहीं है यहाँ पे आपको, आपने खुद सारी चीज़ें देखनी है, चेकआउट करनी है। तो रैदर देन कि आप एक अकाउंट ब्रीच करो, दूसरा अकाउंट ब्रीच करो, देन तीसरा अकाउंट ब्रीच करो, और इस सब के ऊपर आप लाखों रुपए इन पी के लाखों रुपए लगा दो, तो ये एक चीज़ ट्राई करो। इसकी प्राइस अभी $4 चल रही है, मतलब कि ये आपके KFC के बर्गर के जितना चल रहा है, जो कि इतना इशू नहीं है, किसी के लिए भी जो भी होगा वो बाय कर सकता है इसको। 7 दिनों के लिए आपको इसका एक ट्रायल मिल जाएगा, ठीक है, और उसको ट्राई करो और चेकआउट करो कि क्या ये तुम लोगों को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं जो हूँ, मैंने इसको कुछ टाइम पहले यूज़ करा था, काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ से सपोर्ट मिला था, मुझे काफ़ी अच्छी इनकी ये सब चीज़ें लगी थी। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैं फीचर्स पे चेंज हो गया हूँ, तो अब मैं CFD नहीं करता इतना। लेकिन हाँ, जब भी CFD करूँगा तो लाजमी इन लोगों के साथ ही अपना अकाउंट कनेक्ट करके करूँगा। अच्छा, अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि प्लान्स वगैरह की, समथिंग लाइक अगर तो हम अब जहाँ पे जो प्राइजेस वगैरह है ना, इसकी इसकी प्राइजेस वगैरह के हम बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इनके गार्डियन पैकेज है, एक सेंटिनल पैकेज है, और एक ओवरलॉर्ड पैकेज है। तो बेसिकली पहला पैकेज जो है उसकी प्राइस है $15, ठीक है, सेकंड वाले की है 30, और थर्ड वाले की है 45। लेकिन जो मैं डिस्काउंट कोड दे रहा हूँ ना तुम लोगों को, उससे तुम्हें पहला वाला जो है, मतलब जो गार्डियन है, ठीक है, वो तुम्हें पड़ेगा $9.99 का, ठीक है। जो सेकंड वाला है वो तुम्हें अराउंड लग जाएगा $20 का, और जो थर्ड वाला है वो $30 का तुम्हें हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या है कि $10 की कोई औकात नहीं है, ठीक है। मैं खुद पर्सनली कुछ लोगों को गिव अवे कर दूंगा अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में, लिंक इसकी बायो में दी हुई है मैंने, और डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप लोग जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है यहाँ पे कि जिन लोगों को कुछ इसके बारे में समझना है, कुछ इश्यूज वगैरह हैं, तो वो आराम से मुझे DM कर सकते हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर, उनको हर एक चीज़ समझा दी जाएगी। प्लस फ्लिपकार्ट का खुद भी यूट्यूब चैनल है जहाँ पे और अच्छे तरीके से इसके बारे में बताया गया है, हर एक चीज़ को समझाया गया है, तो वो सब भी आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। ये है हमारा QR कोड, या ये आप हमारा जो है एक पार्टनर कोड कह लो, लगा हुआ है, इसके थ्रू तुम लोग बाय कर सकते हो, ठीक है। तुम लोगों को डिस्काउंट्स वगैरह सब मिल जाएंगे, हर एक चीज़, और कुछ भी इशू होगा तो तुम मुझे DM कर सकते हो, मैं हर एक चीज़ सॉल्व कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे फ़ायदा क्या है, मतलब 10 15 डॉलर $20, अगर हमें अकाउंट की बात करें एवरेज के ऊपर, एक अकाउंट हमें मिलता है समथिंग लाइक 100 200 डॉलर का, ठीक है। अगर आप एक 10 के लेने भी जाते हो तो वो भी आपको $40 से $50 का पड़ता है, ठीक है। अगर 5 या 10 ऊपर पे करके आपको अपने अकाउंट की सिक्योरिटी मिल रही है, कि अगर हम देखें, अगर मैं बताऊं, मेरा सबसे बड़ा अकाउंट जो मैंने पहला अकाउंट बाय करा था अपनी ज़िंदगी के अंदर, 25 के एक, सही है, पहले तो खैर 5 के बाय करे थे बहुत सारे, लेकिन उसके बाद जब मैंने 25 के बाय करा था ना, तो वो 25 के मेरा ब्रीच इस वजह से हुआ था कि आई वॉज ट्रेडिंग ऑन कैड JPY के साथ, और कैड की न्यूज़ थी 1 घंटे के बाद, और मुझे पता नहीं था।
और फंडिंग पिप्स का वो अकाउंट था, मैं एक चीज़ मेंशन कर रहा हूँ। तो फंडिंग पिप्स का वो अकाउंट था, और फंडिंग पिप्स पे आउट से बहुत अच्छी फर्म है, लेकिन मुझे पर्सनली उसकी ट्रेडिंग कंडीशंस पसंद नहीं है, क्योंकि उसका जो स्लिपेज है वो स्लिपेज बहुत फालतू है। तो उसके उस स्पेसिफिक ट्रेड के ऊपर मैंने समथिंग लाइक $180 रिस्क करे थे। इट वाज 25K अकाउंट। और जब मेरी चीज स्लिपेज लगी ना, मतलब जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉप लॉस कह लो हिट ही नहीं हुआ, वो ट्रिगर ही नहीं हुआ, मार्केट नीचे ही जाती रही, और मेरा स्टॉप लॉस फिल नहीं हुआ, जो कि नॉर्मल है, ठीक है, होता है, सही है। और मेरा वो $180 का लॉस ना, मेरी ट्रेड क्लोज हुई थी समथिंग लाइक 944 या 987 समथिंग, 900 समथिंग में क्लोज हुई थी। और मेरी जो ड्रॉडाउन लिमिट थी उस अकाउंट के ऊपर वो थी 1000 की। और मैं कुछ डॉलर से बच गया था कि मेरा अकाउंट ब्रीच होने से बच गया। तो रिस्क मैंने ऑलमोस्ट 0.75% करा था, लेकिन जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ वो ऑलमोस्ट 4% का हिट हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि रैदर देन मैं अपने अकाउंट इस तरीके से उड़ाऊँ, मैं फ्लिपकार्ट को यूज़ कर सकता हूँ। होपफुली समझ में आई होगी चीज़ें, कुछ समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, या मेरे डिस्कॉर्ड पे डीएम कर लेना। तो ये डिस्कॉर्ड की लिंक भी बायो में दी हुई है, कोड्स भी बायो में दिए हुए हैं, हर एक चीज़ बायो में अवेलेबल है, ठीक है। और हाँ, एक नई वीडियो अपलोड करने वाला हूँ मैं जल्द अज जल्द, ठीक है। थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो उस वजह से टाइम नहीं मिल पाया। तो हमारी वीडियो में ना बेसिकली इतनी आपको मतलब एडिटिंग वगैरह नहीं दिखेगी, प्योर कंटेंट दिखेगा जो काम की बात है बस। समझ रहे हो इस चीज़ को? ये है कि हम एक सीरीज बनाने वाले हैं, ठीक है, जो कि हम बना रहे थे, बीच में हमने थोड़ी सी रोकी थी, कंटिन्यू करने वाले हैं हम उसको। कि आईसीटी कॉन्सेप्ट्स को इन हिंदी एक्सप्लेन करूंगा स्टार्टिंग से एंड तक। हमने स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स वगैरह कर लिए कंप्लीट, जो कि तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आ रही होंगी कुछ वीडियोस वगैरह जो मैंने अपलोड करी थी यहाँ पे। और उसमें से अगर हम कुछ वीडियोस वगैरह की बात करें, तो जैसे मैंने समझाया था कि लिक्विडिटी को लाइक बाय साइड और सेल साइड की जो हमारे लिक्विडिटी लेवल्स होते हैं वो किस तरीके से रीड किया जाता है, कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर को रीड किया जाता है, ये कैसे हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। तो ये कुछ वीडियोस थी जिनको मैंने अपलोड किया था, और अब इससे थोड़ी सी एडवांस वीडियोस वगैरह भी अपलोड होंगी इंशाल्लाह। तो अगर तो इस वीडियो के ऊपर हम एक टारगेट रख लेते हैं छोटा सा, अगर इस वीडियो पे 50+ लाइक्स आ गए ना, तो मैं इसी वीक 3 से 4 वीडियोस अपलोड कर दूंगा उसके, हमारी सीरीज रिलेटेड, ठीक है। वो इस सेट है, ख्याल रखो सब अपना, इंशाल्लाह मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।